सूरज निकल चुका है और मराठवाड़ा के एक छोटे से शहर नांदेड़ की यह सुबह है। ज़्यादातर लोगों की दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और सब लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में जुट चुके हैं। शहर का ये इलाका ज़्यादातर शांत और सुकून भरा माना जाता है। पालतू जानवर भी चरने के लिए निकल चुके हैं। पास ही ओरिएंटल गार्डन लिजार्ड ने एक खंबे के चोटी के ऊपर अपना मोर्चा संभाला हुआ है, जहां से वो धूप सेकते हुए अपने इलाके की अच्छी तरह से निगरानी का काम कर सकता है। माँ ब्राह्मण स्टार्लिंग, जिसे मैना भी कहते हैं, अपने बच्चे को खाना जुटाने का हुनर सिखा रही है। माँ की नकल करके वो खाने की चीज़ें कैसे जुटाते हैं वो सीख रहा है। कैलोट्रोपिस यानी मंदार एक आम तौर पर पाई जाने वाली झाड़ी की स्पेसीज इस इलाके में खूब उगती है। इसके फूलों का चिपचिपा नेक्टर कई तरह के कीटों को खाना मुहैया कराता है। महाराष्ट्र में आमतौर पर पाए जाने वाले पर्पल सनबर्ड भी इन फूलों के नेक्टर पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार से सनबर्ड को और कीटों को खाना मिल जाता है और फूलों का परागन यानी पॉलिनेशन भी हो जाता है। रसीले फूल और पत्तियों से कैटरपिलर अपना पोषण लेते हैं। पोषण के साथ साथ ही विषैले पदार्थ को भी अपने शरीर में जमा कर लेते हैं, जिसकी वजह से पक्षी उनको खाने से परहेज करते हैं। मेटामॉर्फोसिस के द्वारा कैटरपिलर्स तितली में बदल जाते हैं और उनका माउथ प्रोबोसिस में बदल जाता है। प्रोबोसिस फूलों का रस चूसने के अलावा शायद ही किसी और काम में सक्षम होता होगा। कम प्रदूषण और फूलों की भरमार होने के कारण शहर के इस इलाके में कई तरह की तितलियां देखने मिलती है। तितलियां और अन्य कीटों की बिना फूलों का परागन यानी पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। कमाल की बात तो यह है, घटती कीटों की आबादी फलों के आबादी में गिरावट का कारण बन सकती है। यह एक वाइट थ्रोटेड किंगफिशर है, जिसे मराठी में खंड्या और हिंदी में किलकिला कहते हैं। शायद इसका नाम इसके आवाज़ की वजह से पड़ा होगा। मराठवाड़ा में इनकी 3 प्रजातियां मुख्य तौर पर पाई जाती हैं, जिनमें छोटा ब्लू किंगफिशर और सफ़ेद चित्तेदार पाइड किंगफिशर भी शामिल है। ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर एक तेज़ तर्रार शिकारी है और पानी और ज़मीन पर शिकार करना बखूबी जानता है। कीड़े, मछलियाँ, छोटे केकड़े, चूहे, बिच्छू और यहाँ तक कि छोटे सांप भी इसके भोजन में शामिल हो सकते हैं। गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा अभी अभी अपने घोंसले से निकला है और इसके ऊपर एक शिकारी की नज़र पड़ गई है। उस शिकारी का नाम है शिकरा, जो यहाँ पाए जाने वाले रैप्टर की प्रजातियों में से एक है। यह शिकारी अपने तेज़ नाखून और मुड़ी हुई चोंच से अपने शिकार को मौत के घाट उतार सकता है। शिकरा इलाके का मुआयना कर रहा है और झाड़ियों में छुपे गिलहरी के बच्चे को पकड़ने की फिराक में है, लेकिन बच्चे की मां ने खतरा पहचान लिया है और अपने बच्चे को बचाने में जुट गई है। वो बच्चे को कांटेदार झाड़ियों में छुपने को कहती है और शिकारी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। शिकरा अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहा है और
सोच में पड़ गया है कि पहले किसे पकड़े। बच्चा अच्छे से छुपा हुआ है। शिकरा झपट्टा मार के बच्चे को तितर बितर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बाहर आने की गलती कर बैठे। बच्चे का एक गलत कदम और समझो खेल खत्म। शिकारी बहुत मुश्किल में पड़ गया है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो दूसरी तरफ से कोशिश करता है, शायद कामयाबी यहाँ से मिल जाए। उसका शिकार उसके नज़रों के सामने है और मानो जैसे उसको चिढ़ा रहा है। शिकरा दूर से उड़ान भरते हुए झपट्टा मारने में माहिर होता है। शायद इसीलिए शिकार इतने पास आकर भी उसको दबोचने में शिकरा नाकाम हो रहा है। लगता है शिकरा को कहीं और कोशिश करनी होगी। शिकारी चला गया है और बच्चा अब सुरक्षित है। वो अब आराम से इलाका देख सकता है। इस बच्चे ने आज एक सबक सीख लिया है, अगर चौकन्ने नहीं रहोगे तो मारे जाओगे। लोग अपने घरों में पंछियों के लिए खाना और पानी छोड़ देते हैं। इससे कॉमन हाउस स्पैरो और सिल्वर बिल जैसे छोटी चिड़ियों का गुजारा अच्छे से हो जाता है। इन चिड़ियों ने शहर की ज़िंदगी में खुद को अच्छे से ढाल लिया है। कॉमन हाउस स्पैरो और सिल्वर बिल, इन दोनों की चोंच का आकार अलग अलग है और इस कारण दोनों प्रजातियां एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हाउस स्पैरो सिल्वर बिल के मुकाबले थोड़ी बड़ी होती है और बड़े दाने चुगती है। सिल्वर बिल हाउस स्पैरो के मुकाबले छोटी होती है, इसलिए वो सिर्फ छोटे दाने चुग सकती है। इसी कारण ये दोनों एक दूसरे को भगाती नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पसंद करती है। कई बार इनके घोंसले भी आसपास ही देखने मिल सकते हैं। इंडियन सिल्वर बिल गुट में रहने वाली एक छोटे पक्षी की प्रजाति है और जोड़े में रहती है। मराठवाड़ा के इन शहरों के पशु पक्षियों के बारे में और भी कई दिलचस्प बातें हम इनटू द अर्बन वाइल्ड के अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।